हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लेसन बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट जिसमें का कुछ हिस्सा हमने पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखे थे उसका आगे का हिस्सा सीखेंगे। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि लोकमान्य तिलक को फंसाने के लिए, उन्हें बंदी बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक झूठा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उनके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा तो तिलक से बदला लेने के लिए उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू यूज़ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में जो यूनिटी थी उस यूनिटी को तोड़ने के लिए यहाँ पर ब्रिटिशों ने एक नई पॉलिसी शुरू की, उसको उन्होंने डिवाइड एंड रूल ऐसा नाम दिया। मीन्स हिंदू और मुस्लिम जो एक साथ मिलकर रहते थे तो उनको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उनको क्या करना है, अलग करना है, उनमें झगड़े लगाने हैं, उन्हें डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद उनकी जो यूनिटी है वो कम हो जाएगी और इस तरीके से फिर उनके ऊपर रूल करना, उनके ऊपर हुकूमत करना, ऐसी पॉलिसी ब्रिटिशों ने स्टार्ट की। द देन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। तब के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने इसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस। बंगाल एक बहुत बड़ा ऐसा प्रांत था। टू कैरी आउट द वर्क ऑफ दिस प्रोविंस वॉज डिफ़िकल्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और इस बंगाल के प्रोविंस को एडमिनिस्ट्रेट करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, इतने बड़े प्रांत का एडमिनिस्ट्रेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम था। By putting up this region in 1905, he declared the partition of Bengal province. अब एक्चुअल में उन्हें हिंदू और मुस्लिमों को अलग करना था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर डिवाइड और रूल की पॉलिसी स्टार्ट की। लेकिन बंगाल का पार्टीशन करने के लिए, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तकलीफ़ हो रही है। बंगाल का जो प्रोविंस है बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो सकता, ऐसा रीज़न बताकर उन्होंने 1905 में बंगाल का पार्टीशन डिक्लेयर किया। With this partition, arrangement was made such that majority Muslims will remain in East Bengal and West Bengal for majority of Hindus. और इस पार्टीशन के थ्रू उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किए कि मुस्लिमों की जो मेजॉरिटी है वो ईस्ट बंगाल में रहेगी और जो हिंदूज़ की मेजॉरिटी है वो वेस्ट बंगाल में रहेगी। मीन्स इस तरीके से उन्होंने पार्टीशन करके हिंदू मुस्लिमों को अलग करने का काम किया। The hidden strategy of the British was, if the Hindu Muslims were divided due to partition, then the freedom movement will be weakened. अब उसके पीछे एक हिडन ऐसी स्ट्रैटेजी, एक छुपी हुई स्ट्रैटेजी ब्रिटिशों की थी कि अगर हम यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों को डिवाइड करेंगे, अगर हम यहाँ पर बंगाल का पार्टीशन करेंगे तो ये जो फ्रीडम मूवमेंट हिंदू और मुस्लिम मिलकर कर रहे हैं इंडिया को फ्री करने के लिए, ये मूवमेंट उनका वीक हो जाएगा, उनकी ताकत कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। देयर वॉज पब्लिक अवेकनिंग अगेंस्ट पार्टीशन नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल ओवर इंडिया। जब बंगाल का पार्टीशन किया गया तो उसके खिलाफ लोगों में अवेकनिंग, पब्लिक अवेकनिंग हुई, लोगों में जागृति हुई, और ये जागृति सिर्फ बंगाल तक ही लिमिटेड नहीं थी, तो पूरे इंडिया में इस बंगाल के पार्टीशन का अवेकनिंग हुआ था। 16 अक्टूबर द डे ऑफ पार्टीशन वॉज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल मॉर्निंग डे। 16 अक्टूबर जिस दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस दिन को एक नेशनल दुख हुआ है, ऐसा एक मॉर्निंग नेशनल डे बनाया गया। ऑल ओवर इंडिया देयर वेयर प्रोटेस्ट मीटिंग्स टू कॉन्डेम द गवर्नमेंट्स डिसीजन। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था बंगाल का पार्टीशन करने का, तो इसके खिलाफ पूरे इंडिया में वहाँ पर जुलूस निकाले गए। वंदे मातरम केम टू बी संग एवरीवेयर। हर जगह पे इंडिया में वंदे मातरम का सॉन्ग गाया गया। एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी रक्षाबंधन प्रोग्राम्स वेयर हेल्ड।
हिंदू मुस्लिम में यूनिटी है ये दिखाने के लिए रक्षाबंधन के प्रोग्राम्स जगह जगह पर लिए गए। स्टूडेंट्स इन लार्ज नंबर्स बॉयकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। और जब ये मूवमेंट शुरू हुई, इस बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ जो मूवमेंट शुरू हुई, तब उसमें स्कूल और कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में जाने वाले स्टूडेंट्स ने भी बॉयकॉट किया और उन्होंने भी इस मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिया। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वॉज इन द हैंड्स ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सच अदर लीडर्स। अब ये जो मूवमेंट यहाँ पर पार्टीशन के खिलाफ शुरू हुआ था, इस मूवमेंट की लीडरशिप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस और रविंद्रनाथ टैगोर और उनके जैसे बहुत सारे लीडर्स के हाथ में दी गई। द एक्सटेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्रीज ड्यू टू एंटी पार्टिसिपेशन मूवमेंट। इस एंटी पार्टिसिपेशन मूवमेंट की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का विस्तार और भी ज़्यादा हो गया। इट बिकेम अ नेशनल मूवमेंट। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट जो है वो नेशनल मूवमेंट बन गया। ओविंग टू द सेवेरिटी ऑफ डिससेटिस्फैक्शन द ब्रिटिश एल्यूड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये जो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था, इसकी वजह से उन्होंने, ब्रिटिशों ने बंगाल का पार्टीशन अन्यूल्ड कर दिया। 4 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है 4 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1905। इंडिया के 1905 के नेशनल कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले थे। ही सपोर्टेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। उन्होंने भी एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। दादा भाई नौरोजी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 1906 सेशन। दादा भाई नौरोजी ये 1906 के सेशन के प्रेसिडेंट थे। फॉर फर्स्ट टाइम ही प्रोनाउंस द वर्ड स्वराज फ्रॉम द स्टेज। दादा भाई नौरोजी ने इस सेशन में सबसे पहले स्टेज से स्वराज ये वर्ड प्रोनाउंस किया। इन दिस प्रेसिडेंशियल स्पीच ही गेव द मैसेज दैट रिमेन यूनाइटेड, ट्राई सिंसियरली एंड फुलफिल the aim of Swaraj, so that today we be able to save lakhs of people suffering from poverty, hunger, diseases, and India will get a respectable position among developed countries. इन दिस प्रेसिडेंशियल स्पीच, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में एक मैसेज दिया कि यूनाइट रहो, सब मिलके एक साथ रहो। दैट सिंसियरली, ट्राई सिंसियरली एंड फुलफिल द एम ऑफ स्वराज। एक रहने के लिए, यूनिट रहने के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा सिंसियरली एक साथ रहने की कोशिश करो और हमारे स्वराज हासिल करने का जो एम है उसे पूरा करने की कोशिश करो। सो दैट टुडे वी विल बी एबल टू सेव लैक्स ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम पावर्टी। और उनके इस स्पीच की वजह से यहाँ पर आज हम बहुत सारे लोगों के, लैक्स ऑफ पीपल के यहाँ पर दुखों को, दर्द को हम दूर कर रहे हैं, गरीबी से उन्हें बचा रहे हैं, भूखमरी से उन्हें बचा रहे हैं, डिसीज़ से उन्हें बचा रहे हैं और इंडिया को हमने यहाँ पर एक डेवलप कंट्री की पोजीशन पे लाकर रखा है। इन द सेम सेशन स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट, दिस 4 पॉइंट प्रोग्राम वॉज अनएनोनिमसली एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसी प्रोग्राम में यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और 4 पॉइंट और 4 बातें उन्होंने एक्सेप्ट की थी। वहाँ इस सेशन में उन्होंने स्वराज को एक्सेप्ट किया, स्वदेशी एक्सेप्ट किया, नेशनल एजुकेशन और बॉयकॉट, ये 4 पॉइंट यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किए। ड्यू टू स्वदेशी मूवमेंट वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट। इस स्वदेशी मूवमेंट की वजह से हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन गई। टू फॉलो द पाथ ऑफ स्वदेशी वी नीड टू ब्रिंग टुगेदर कैपिटल, रिसोर्सेज, मैन पावर एंड सच अदर फोर्सेस। यहाँ पर
स्वदेशी के पाथ पर अगर हमें चलना है, स्वदेशी अगर हमें अपनाना है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल यहाँ पर एक करनी होगी। नए नए रिसोर्सेस हमें यहाँ पर लाने पड़ेंगे, मैन पावर हमें हमारे पास में चाहिए, और उसके जैसे और भी फोर्सेस हमें यहाँ पर हासिल करने होंगे। एंड फ्रॉम दिस द बेनिफिट ऑफ द कंट्री कुड बी अचीव्ड। और ये सब अगर हम हासिल करेंगे तो इसके थ्रू हम हमारे कंट्री का बेनिफिट, हमारा फ़ायदा भी कर सकते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन रूल विल बी द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर एक डिसाइड बात की गई थी कि बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स इज़ द फर्स्ट स्टेप, यानी कि हमें जो फॉरेन माल यहाँ पर आता है उसको बॉयकॉट करना है, उसे खरीदने से हमें रोकना है। एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन रूल विल बी द नेक्स्ट स्टेप। बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स यानी कि जो फॉरेन से माल आ रहा है, सबसे पहले हमें उसे यहाँ तक आने के लिए रोकना है। और दूसरा रूल था कि फॉरेन रूल्स को, यानी बाकी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है, उन्हें बॉयकॉट करना, ये दूसरा स्टेप था। ड्यू टू बॉयकॉट वी विल बी एबल टू अटैक द रूट्स ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। इस तरीके से अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो हम ब्रिटिशों की जो जुल्मी सत्ता है, तो उसको हम रोकने के लिए इनके रूट्स के ऊपर हम हमला कर सकते, उन्हें रोक सकते हैं। वॉज द ओपिनियन ऑफ सम ऑफ द लीडर्स, ऐसा कुछ लीडर्स का मानना था। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। थैंक यू।